1975 में भारत में लगी इमरजेंसी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1987 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद अध्याय है। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। इमरजेंसी लागू करने के कई गंभीर कारण और उनके प्रभाव थे, जिनमें से 10 महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं। 1. इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1771 के चुनाव को भ्रष्ट आचरण के कारण अवैध घोषित कर दिया और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया। इस निर्णय ने इंदिरा गांधी की राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया और उन्हें इमरजेंसी लगाने का बहाना मिला। 2. राजनीतिक अस्थिरता और विपक्ष का विरोध। जयप्रकाश नारायण और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा चलाए जा रहे संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर जन आंदोलन खड़ा किया। सरकार को लगा कि यह उनकी सत्ता को खतरे में डाल सकता है। 3. आर्थिक संकट। 1970 के दशक में भारत गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा था, जिसमें बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य संकट शामिल थे। इन मुद्दों से जनता में असंतोष बढ़ा और सरकार पर दबाव बना। 4. विपक्षी दलों का बढ़ता प्रभाव। विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ कई आंदोलन शुरू किए, जिनमें हड़ताल, रैलियां और प्रदर्शन शामिल थे। इंदिरा गांधी को डर था कि इन आंदोलनों से उनकी सत्ता छिन सकती है। 5. शासन में नियंत्रण की आवश्यकता। सरकार ने दावा किया कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। 6. राष्ट्रपति से समर्थन। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। संविधान की धारा 352 के तहत आपातकाल लागू किया गया। 7. प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण। सरकार को मीडिया की आलोचना से बचने की आवश्यकता थी। आपातकाल के दौरान प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई ताकि सरकार की नीतियों का विरोध न हो। 8. सत्तावादी मानसिकता। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बनाए रखने और विपक्ष को दबाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया। यह सत्तावादी प्रवृत्ति इमरजेंसी के फैसले का एक बड़ा कारण बनी। 9. आरएसएस और अन्य संगठनों की भूमिका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और अन्य संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और आंदोलन तेज कर दिए थे। सरकार ने इसे अपनी स्थिरता के लिए खतरा माना। 10. संवैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग। संविधान में आपातकालीन प्रावधान का उपयोग मूल रूप से विदेशी खतरे या बड़े आंतरिक विद्रोह के लिए था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने के लिए उपयोग किया, जो संविधान का दुरुपयोग था। नतीजा: 1775 से 1777 के दौरान लागू आपातकाल ने भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा आघात पहुंचाया। इसे नागरिक अधिकारों के दमन, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश के लिए याद किया जाता है। हालांकि 1787 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हार ने लोकतंत्र की बहाली सुनिश्चित की।